हेलो फ्रेंड्स। मैं आज तुम्हें एनटीपीसी तो 13 जनवरी 2021 में आए दोनों शिफ्टों के जो क्वेश्चंस हैं मैथ के वो आज मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इनको करके जरूर जाना क्योंकि हर एक क्वेश्चन में से हर एक शिफ्ट में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप अगली शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हो तो जरूर इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो छोड़े बिल्कुल भी ना। अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ क्वेश्चंस अगली शिफ्ट में मिल जाए इसी में से, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 36, हमें सीरीज दे रखी है तो हमें इसका आंसर बताना है कि अगला इसमें जो नंबर होगा वो क्या होगा। हमें दिया हुआ है 36 माइनस 36, 34, 30, 28, 24। तो देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा हो रहा है यहाँ पर 2 कम हो रहा है, यहाँ पर हमारा 4 कम हो रहा है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर फिर से 2 कम हुआ है, यहाँ देखो तो यहाँ पर 4 कम हुआ है। इसका मतलब जो अगला नंबर होगा वो कितने कम पर आएगा, 2 कम पर आएगा। 2 कम कितना, 24 में से 2 कम हुआ तो हमारा 22 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमें दिया हुआ है विटामिन ए रतौंदी, विटामिन सी। देखो विटामिन ए से हमें क्या होता है, रतौंदी होता है। तो विटामिन सी से हमें क्या होता है, कौन सी डिसीज होती है, इसकी कमी से हमारी होती है हमें, एक सेकंड जरा। तो विटामिन सी की वजह से हमें क्या, की कमी से हमें क्या होता है, विटामिन सी की कमी से हमें होता है स्कर्वी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हमें दिया हुआ है, देखो फ्रेंड्स ये हमें दिया हुआ तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें करना है, देखो ये हमें दे रखा है 254 बराबर में 11 है, तो हमें 552 की वैल्यू बतानी होगी क्या होगी। तो देखो फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम इसको एक बार ऐड करके देख लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, ये 5, 4, 9 और 2, 11। इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या करना होगा, ऐड करना होगा 5, 8 और 2, 10, 10 और 5, 15। तो 15 आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है, हाँ जी ये दे रखा है, तो बताओ इसका क्या होगा। अगर फ्रेंड्स तुम्हें पहले खुद से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, फिर कमेंट करना और मुझे बताना क्या आंसर है, फिर चेक करना है कि क्या है। पहले तुम एक बार कमेंट करो वीडियो को यहीं पॉज करके। ठीक है, तो हमें पी दे रखा, देखो इसके लिए तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए कि पी के लिए वैल्यू क्या होती है, पी के लिए क्या होती है, आई के लिए क्या होती है और जी के लिए क्या होती है। देखो फ्रेंड्स पी के लिए जो हमारी वैल्यू है वो हमारी होती है 16 होती है, आई के लिए हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 और जी के लिए जो वैल्यू होती है 7। अगर हम इन सबको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, 25 और 7 हमारा 32 हो जाएगा। तो हमें भी इसमें सेम वही पैटर्न यूज करना होगा। तो एन ई टी की हमारी वैल्यू क्या होगी, एन हमारा होता है 14, ई हमारा होता है 5, टी हमारा होता है 20। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 25, 25 में हम 14 को ऐड करें तो हमारा हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा, 39। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। तो आगे हमें दिया हुआ है, हाँ फ्रेंड्स हमें ये दिया हुआ तो इसमें पूछ रहा है कि, इसमें पूछा हुआ है कि फ्रेमवर्क में से जो हमें वर्ड दिया हुआ है इससे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से पढ़ने फ्रेंड्स, नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि हम कई बार क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत पढ़ लेते हैं और उससे गलत टिक करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मार्क बनाया जा सकता है कि यस एम ए आर के, यस मार्क है। फेम एफ ए एम ई एस है। फोर एफ ओ, देखो यू नहीं है इसमें, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। तो आगे हमें दिया हुआ है, हाँ तो हमें आगे ये दिया हुआ है कि इसमें हमें बताना है कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा। तो हमें 6 दिया हुआ है। देखो फ्रेंड्स अगर हम 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं
और -1 करूं तो कितना हो जाएगा, 6×5 30 -1 तो ये हमारा 29 हो गया। तो सेम चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो 9×5 45 -1 हमारा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हमारा है, तो हमें ये दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 60 बच्चे थे। दिलीप, कोई स्टूडेंट है दिलीप, उसका स्थान जो है ऊपर से 20वां है, तो नीचे से उसका स्थान बताना। तो किसी कक्षा में जो थे 60 स्टूडेंट थे, अगर दिलीप यहाँ पर बैठा हुआ है, जो दिलीप है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, और उसका जो ऊपर से जो वैल्यू दे रखी है, पोजीशन दे रखी है वो 20 है, तो नीचे से बतानी कि वो क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, दिलीप से आगे कितने बच्चे बैठे होंगे, दिलीप से आगे 19 बच्चे बैठे होंगे। कितने, 19 बच्चे बैठे होंगे। इसका मतलब अगर हम 60 में से इस आगे वाले 19 बच्चों को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि दिलीप की जो पोजीशन है वो क्या है। तो 60 में से जब 19 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 41। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमर अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण, देखो फ्रेंड्स तुम्हें ये पता होना चाहिए, याद रखना, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। याद रखना, आपकी नोज की तरफ हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ साउथ होगा, आपके सीधे हाथ पर राइट हैंड पर ईस्ट होगा और आपके उल्टे हाथ पर हमेशा वेस्ट होगा। तो उसने बोला है कि जो अमर है, देखो जो वैल्यू दे रखी है इनकी कोई भी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें घुमाने के लिए दे रखी है, इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये हमें हेल्प करेंगे, सिर्फ हमें डायरेक्शन देखनी है कि डायरेक्शन में क्या दी हुई है, हमें इन वैल्यू से कोई लेना नहीं है। तो जो अमर है वो ऑफिस जाने के लिए दक्षिण में जाता है, तो दक्षिण किधर की तरफ है, नीचे होगा। ठीक है, दक्षिण की तरफ गया 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या करता है, अपने बाएं मुड़ता है। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बाएं का मतलब होता है उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ होगा तो मैं इधर मुंह करके खड़ा हूँ, इधर मुंह करके खड़ा हूँ, तो जो मेरा बाएं होगा वो इधर हो जाएगा। अब कितना चलता है, वो 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब मेरा मुंह यहाँ पर है, फेस इधर की तरफ है, अब वो किधर की तरफ चलता है, अब वो यहाँ से फिर से बाएं मुड़ता है। जब बाएं मुड़ेगा तो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा, तो मेरा लेफ्ट ये होगा 10 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कि अमर किस दिशा की ओर जा रहा है। अब देखो ये किस दिशा की ओर जा रहा है, ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो किसकी तरफ, उत्तर की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था। तो देखो फ्रेंड्स, ये कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं एक वीडियो में पूरा बता दूंगा, मुझे कमेंट करके बताना अगर ये पूरा पूछना है कि जो मंथ पे, ईयर पे जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। देखो हम इसमें करना क्या होगा, हमें इसमें 26 है, उसको 7 से भाग देना होगा, तो कितना आ जाएगा, हमें सिर्फ रिमाइंडर देखना है, सिर्फ हमें क्या देखना होगा, जो शेष बचता है उसको देखना है। तो 26 में से जब इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 या 21, तो 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 नवंबर का याद रखना, जो कोड होता है, कोड जो है वो तुम्हें याद कर रहे होंगे, कोड होते हैं 144 0 25 0 36 146, ये तुम्हें याद कर रहे होंगे। तो देखो नवंबर क्या होता है, ये होता है जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर का जो कोड होगा वो होगा 4, तो क्या कर देंगे, प्लस में 4 करेंगे। ठीक है, अब 9, ये क्या है, सिर्फ लास्ट का डिजिट नंबर देखना है। तो 49 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो शेष कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब इसके आगे हमारा क्या है, अब हम इसमें देखेंगे कि कितने लीप ईयर है। जब भी लीप ईयर की बात हो तो हमेशा उसे 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 शेष बचेगा, तो प्लस में 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो 5 और 1 5 4 9 और 1 10 आ गया, और 10 को मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर पे देखना है हमें सिर्फ,
हमेशा हमें जो शेष बचेगा उसी पर फोकस करना है। तो यहाँ पर हमारा बचा शेष बचा 3। तो याद रखना 1 पर होता है हमारा संडे, 2 पर हमारा होता है मंडे, 3 पर हमारा होता है ट्यूसडे। तो मंगलवार होगा, यहाँ पर क्या होगा, मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस डेट को कौन सा दिन था, वो था हमारा मंगलवार। ठीक है फ्रेंड्स, अगर तुम्हें इस पे पूरी एक टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मैं पूरा एक बता दूंगा बिल्कुल, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। अब हमें दिया हुआ है कि 8:20 का प्रतिबिंब बताना। जब भी प्रतिबिंब पूछे तो हमेशा उसे क्या करो, 11:60 में से माइनस कर दो। तो कितना हो जाएगा, 8:20 को मैं माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 3:40। तो कितने बज रहे होंगे, अगर उसके प्रतिबिंब में देखेंगे, मिरर इमेज उसकी देखेंगे तो 3:40। तो 3:40 हमारा ऑप्शन ये है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आंसर ये भी वैसे 3:40 आंसर आएगा, ये मैंने गलती से तो प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे में दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो देखो फ्रेंड्स, ये तो मैं हाँ, तो ये करते हैं हम। तो हमें दे रखा है कि mn का रेशो दिया हुआ है, ये है। तो हमें बताना है कि 3m + 5n अपॉन में 5m प्लस में 2n, इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका आंसर देखो क्या होगा। देखो रेशो जो दे रखी है ना, सिर्फ हमें ये मान लेना है कि m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3m कितना है हमारा, m हमारा है 2 प्लस में 5 इंटू में n हमारा कितना है 3 अपॉन में 5 इंटू में m हमारा 2 है प्लस में 2 इंटू में n हमारा है 3 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 प्लस में 15 अपॉन में 10 प्लस में 3 दूनी 6। तो ये हमारा हो जाएगा 21 बटे में हमारा हो जाएगा 16। तो 21 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हमारा दे रखा है आगे हमारा है, हाँ जी, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आगे देखते हैं क्या है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, तो देखो हमें क्या दे रखा है, कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ क्रम से। इसका मतलब ये हमारा एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ है, पहली संख्या में दे रखी। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, 450 इंटू में 10 अपॉन में हो जाएगा हमारा पहला नंबर क्या है, 50 है। तो हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर हमें पता चल जाएगा। तो इसे मैं अगर काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 45, तो 90 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होगा। आगे क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी संख्या को 117 से विभाजित करने पर 55 शेष बचता है, तो उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो कुछ नहीं करना, जो ये नंबर बच रहा है, ये शेष बच रहा है, इसी को 55 को 13 से भाग दे देना है। 13 से भाग देना है तो कितना होगा, 13 चौका 52 होगा। तो कितना रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बचा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो रिमाइंडर 3 बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी संख्या के 2% का मान 20 है। याद रखना, किसी संख्या के 2% का मान 20 दे रखा है, तो उस संख्या का 20% तुम्हें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारी जो थी x थी, उसका जो 2% है वो हमें दे रखा है। परसेंट जब भी हो तो 100 इक्वल में 20 दे रखा है। तो फ्रेंड्स याद रखना, अब इसे कैसे करेंगे, तो 2 से ये चला गया 10 आ गया, तो यहाँ पर जो 10 अब ये इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू में 1000, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 10,000 हो गया। तो वो नंबर कितना हो गया, 10,000। अब कह रहा है कि उस संख्या का, इसका मतलब इस संख्या का 20% बताना है। तो याद रखना 20% सिंपल कैसे निकालोगे, गुना में 20 बटे में 100। तो ये हमारा हो जाएगा 2000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ठीक है,
मैं इन क्वेश्चनों को इतना सिंपल कर, मैं इन्हें एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना आए, लेकिन जब मैं अपनी सेशन चलाऊंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक कराऊंगा, तो इन क्वेश्चनों को मात्र 2 या 3 सेकंड में सॉल्व हम कर सकेंगे, इतना इजी करके मैं इन्हें समझाऊंगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप हर अपडेट को पाना चाहते हो तो, और उसको लाइक और शेयर करना, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट हमें दे रखा है कि अजय ने 2400 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 7 महीने के लिए तो उसका बताना है कि 7 महीने के बाद वो कितने रुपए उसे देने होंगे। 7 महीने के बाद अजय को कुल कितने रुपए, कुल पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन पढ़ तक जल्दबाजी मत कर रहा है, पर कुल कितने रुपए पूछे हैं। तो सिंपल सा है हमारा आंसर, वैसे देखते ही हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर यही है, क्योंकि कुल का मतलब वो इतने रुपए तो देगा ही देगा, और प्लस में कुछ ब्याज होगा वो भी देगा। तो देखो 2400 तो वो देने देने, इसका मतलब देखो 2400 से अधिक आंसर आना चाहिए, तो 2400 से ये अधिक नहीं है, ये अधिक नहीं है, ये हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हमारा आंसर होता है, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो हमारा होगा PRT/100। तो 2400 गुना में 5 में, ये मंथ दे रखा है तो इसे हम 12 से भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि ईयर हमें बनाना होगा, अपॉन में 100। तो हमारे कितना हो जाएगा, 0 चला गया, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, ये हमारा जाएगा 70। 2400 रुपये वो दे रहा था, प्लस में 70 और एक्स्ट्रा देगा, तो कितना हो जाएगा 2470 रुपये वो देगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, वैसे हम डायरेक्ट देखने से पता चल रहा था। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं इतने सिंपल आ जाते हैं कि हम उन्हें सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन एक बार हम उसके ऑप्शन को नहीं देखते कि वो इजीली हो जाएगा बिना सॉल्व किए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हमें अगला दे रखा है कि किसी शहर में 40% बच्चे, 20% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। तो देखो फ्रेंड्स, 40 प्लस 20 इसका मतलब 60% तो हमें नहीं पता, लेकिन शेष का मतलब है 100 टोटल होता है, 100 में से 60 बच्चे और पुरुष है। बच्चे कितने, 40 बच्चे, इसका मतलब जो 40% है उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 6000 दे रखी है। तो हमें पूछा है कि शहर में पुरुषों की संख्या पूछे। तो देखो फ्रेंड्स, 40% इक्वल में 6000 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6000 अपॉन में 40। अब वो पूछ रहा है पुरुष, अब पुरुष कितने इसमें 20 है, तो इंटू में 20 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये जहां पर चला गया तो ये 2, अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3000 हमारा आंसर आ जाएगा, 3000। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। तो आगे हमें दे रखा है, हाँ जी, किसी एक पेड़ की लंबाई 400 सेंटीमीटर थी, प्रथम एवं दूसरे वर्ष पेड़ की लंबाई क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि होती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में पेड़ की लंबाई आपको बतानी है। तो कोई पेड़ है वो हर साल बढ़ता जाता है, पहली साल वो 20% उसकी लंबाई बढ़ी, और अगली साल दूसरी साल 30% उसकी जो लंबाई है वो बढ़ी है। तो हमें बताना है कि 2 साल के अंत में, मतलब कि 2 साल बाद उसकी जो टोटल लंबाई है वो क्या होगी। तो देखो फ्रेंड्स, अभी वो 400 सेंटीमीटर का, तो गुना में 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, तो जब भी बढ़ने की बात करते हैं तो हम 100 में प्लस करके करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 120 बटे में 100। ये हो गया पहली साल का। अब दूसरी साल के लिए क्या होगा, गुना 130 बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि अब काट दो इन्हें, सॉल्व करोगे तो ये 0 0 गई, ये 0 से 0 गई, तो इन्हें सॉल्व करो। 12 चौक 48, 13 से इसे गुना करोगे कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24। मैं फ्रेंड्स इतना सिंपल करके बता दूंगा कि तुम्हें कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं होगी। देखो यहाँ पर डिजिट सम अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो भी अप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन वो चीज मैं अपने पूरे सेशन में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बताऊंगा तो तुम्हें इतना जल्दी समझ में ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12, 2 14, ये हमारा हो जाएगा 48, तो हमारा हो जाएगा 4 12, ये हमारा 5 और 6, तो 624 हमारा आंसर होगा। तो देखो इसे हम कैसे कर सकते थे, अगर हम इसे डिजिट सम से करते, तो देखो डिजिट सम के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 4 12,
12 आ गया, 12 का डिजिट सम क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। गुना में ये कितना है हमारा, इनका डिजिट सम कितना होगा, 3 और 1 4, तो गुना में 4, तो इनको हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 4 या 12, 12 का डिजिट सम का मतलब सिर्फ एक सिंगल डिजिट होनी चाहिए, सिर्फ एक सिंगल डिजिट होनी चाहिए। अगर तुम्हारी डबल डिजिट आ जाती है तो उनको तुरंत ऐड कर दो, तो हमारा 3 आ गया। तो अभी देखो 3 जो तुम्हारा है डिजिट सम किसका है, याद रखना 9 का डिजिट सम कुछ नहीं होता, वो 0 होता है। 9 का डिजिट सम जब भी आ जाए, देखो ये क्या होगा, 9 हो गया तो इसका डिजिट सम 0 होगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ये 6 है, नहीं होगा। ये कितना होगा, 14 का डिजिट सम 5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसका देखते हैं, 6 4 10, 10 और तो 12, 12 का डिजिट सम क्या होगा, 3, इसका मतलब हमारे आंसर ये करेक्ट होगा। तो डिजिट सम से हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत इजी हो जाती है, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। तो आगे देखते हैं, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा, हाँ जी तो हमें दे रखा है किसी वस्तु को, एक सेकेंड, किसी वस्तु को 1260 किसी वस्तु को 1260 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1198 रुपए में बेचने पर हुई हानि है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इन दोनों को ऐड कर देना है, और इन दोनों को ऐड करके उसे 2 से भाग दे देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक चीज को बेचने पर उतना लाभ हुआ है और उसी चीज को बेचने पर इतनी हानि हुई है, तो उन दोनों वैल्यूओं को ऐड करना है और 2 से भाग दे देना, उसमें और कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो ये 1260 प्लस में 1198 जो है हमारा, अगर इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, अगर तुम्हें डायरेक्ट करना तो एक तरीका ये भी है कि देखो अगर लास्ट में 8 है, अगर हम इसे 2 से भाग देंगे या तो 4 आएगा या फिर 9 आएगा। तो ऑप्शन में देखो या तो 4 होना चाहिए, 9 इसका मतलब ये नहीं हो सकता, और ये इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, तो उस टाइम पे हमारी जो ट्रिक है बहुत काम आती है। ठीक है, अभी फिलहाल 3 मिल गए, कोई नहीं, हम इसे पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, एक हासिल, तो 4, और ये हमारा 2 आ गया। अगर हम इसे 2 से भाग देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 12, 2, 9, तो कितना आ जाएगा, 1229 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारा दे रखा है यदि चीनी की कीमत में, देखो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अगर एक चीज की कीमत बढ़ा दी जाए तो हमें कितना खर्च अपना कम कर लेना चाहिए, ताकि मतलब कि उस चीज की खपत कितनी कम कर लेनी चाहिए ताकि जो खर्च है वो सेम रहे। ठीक है, मान लो जैसे तुम दुकान पर अभी तुम 100 रुपए का कुछ सामान लाते हो, वो मान लो 1 किलो है, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि उसका जो रेट है वो बढ़ गया, लेकिन 100 रुपए में अब तुम 1 किलो थोड़ी कम ला पाओगे ना, तो वो यही पूछ रहा है कि वो कितना कम लाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पूछा हुआ है कि अगर चीनी का रेट 20% वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। इसका मतलब जो चीनी 1 किलो आ रही थी अब वो कितनी आएगी, मतलब कितनी कम आएगी। तो इसी चीज को करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये जो हमें 20% है, वो 20% क्या होता है, 20/100 होता है। इसका मतलब 1/5 होता है। वैसे डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/5 ये होता है। देखो इतनी वैल्यू हमारी क्या है, ये बड़ी है, तो हमें कितना कम करना चाहिए। जब भी अगर कम करने की बात आती है तो याद रखना वो 1/6 होगा। ठीक है, 1/6 का मतलब कैसे होगा कि हमें इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना। जैसे देखो मैं एक थोड़ा और डिटेल में इसे बता देता हूँ, डायरेक्ट शायद तुम्हें समझ में ना आए। जैसे मान लो ये हमारा 1/5 होगा। ठीक है, 1/5 का मतलब वो हमारी क्या होगी, चलो मैं और थोड़ा एक्सप्लेन में बताता हूँ। जैसे मान लो अभी 100 रुपए की चीज थी, वो 120 की अब हो गई है। ठीक है, 120 की वृद्धि होगी, मतलब पहले 100 की थी वो 120 हो गई। इसका मतलब पहले कितनी की थी, पहले 5 की थी, अब वो 6 की हो गई है। ठीक है, 6 की हो गई ना, तो वो पूछ रहा है कि कितनी कम कर देनी चाहिए। तो देखो कितनी कम कर देनी चाहिए, कितना कम हुआ है, 1, कितने पर कम करना है मुझे, क्योंकि अब 120 हो गया ना रेट, तो कितना आ जाएगा, 6। तो अब इसे गुना करोगे परसेंट निकालने के लिए, 100 से गुना कर दो कितना आ जाएगा, 3, यह आ जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना अगर वो ऐसे पूछता है तो हमें जो नई वैल्यू आई है उससे भाग देना होगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है, कितना चेंज आया है, 1% कम किया है ना, 1 हमें कम करना पड़ेगा, कितने पर, 6 पर हमें 1 कम करना पड़ेगा, इसीलिए
हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। अगर समझ में ना आए दोबारा मुझे कमेंट करना, तो मैं और इसी के ऊपर और वीडियोस बना दूंगा, कम से कम 10-12 क्वेश्चन इसी बेस पे मैं तुम्हें करा दूंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे हमें दे रखा है, हमें दिया हुआ है कि ए बी सी किसी काम को 12, 18 और 36 दिन में कर सकते हैं, तो वो तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो सिंपल है, ये 12 दिनों में करता है ए बी सी, बी करता है 18 दिन में और सी करता है 36 दिन में। अगर हम इसका एलसीएम ले तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 36 आ जाएगा, क्योंकि 36 से तीनों से भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे 12 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 3, 18 से भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना, 2, 36 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 दिन में, 1 दिन में 2 काम करता है, सी 1 दिन में 1 काम करता है। तो तीनों मतलब कि कितना, 1 दिन में 6 काम करते तीनों मिलकर, 1 दिन में 6 काम करते तीनों मिलकर, तो टोटल काम कितना 36 है। अगर मैं इसे 6 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 36 बटे में 6, तो कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 6 दिन। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है जी, ये पैन का दे रखा है, ये मैंने अभी बताया था, मैं एक बार दोबारा करा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है कि पैन की हमें वैल्यू दे रखी है। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं अभी एनटीपीसी के जो रिसेंटली जो एग्जाम हुए उसमें आए हुए हैं 2021 में 13 जनवरी को। ठीक है, तो पैन का हमारा क्या होगा, PAN है। तो पैन हमारा P हमारा होता है 16, 1 हमारा ये 14 होता है। अगर हम इसको ऐड करें 30 हो जाएगा और 31, इसका मतलब इन सबको हमें ऐड करना है। तो हमें इसके करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐड करके ये आ रहा होगा, हम सीधा पुलिस का निकालते हैं। तो पुलिस का देखो क्या होगा, P का हमारा होता है POLICE, तो P का हमारा होगा, P का हमारा है 16, O का हमारा है, O का हमारा होगा देखो L का हमारा होगा 12, I का हमारा होगा 9, C का हमारा होगा 3, E का हमारा होगा 5 और O का, एक सेकेंड, O का होता है, O हमारा 15 होता है। ठीक है, तो हमारा अब इसे हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। हमारा हो गया 20, 20 और 16 हमारा हो गया 36, 36 और हमारा हो गया 48, 48 और 12 हमारा हो गया 60, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। हाँ जी, ये 7:20 हो रहे हैं, तो बताओ कि दोनों सुइयों के बीच का जो कोण है वो कितना होगा। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या कर रहा हूँ, 60 गुना में आवर, जो भी हमें आवर दे रखा है, आवर कितना 7 प्लस माइनस करेंगे 11, सॉरी हमारा कितने आवर होते हैं, तो 11 इंटू में 20 कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 7 42 माइनस 11 दूनी 22 बटे में 2। जब इसे माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, 200 बटे में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब उस टाइम पे 100 डिग्री का एंगल होगा जब 7:20 होंगे, तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा कितना होगा, वो हमारा होगा 7:20 पर उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा होगा 100 डिग्री का होगा। याद रखना कितना होगा, 100 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा हमारा। आगे जो हमारी वैल्यू है, क्वेश्चन है वो दे रखा है 3600 रुपए में, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3600 रुपए को एबीसी में इस अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। देखो हम इसे क्या करेंगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ तुम्हें देखना होगा। देखो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, तो ये देख लो 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। देखो 3 से सिर्फ एक ये डिवाइड हो रहा है, एक ये डिवाइड हो रहा है। कई बार होता है कि सिर्फ एक ही नंबर हमें मिल जाता है, हमें क्या सिर्फ एक ही नंबर मिल जाता है, तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर 2 आ गए तो हमें थोड़ा सा करना होगा। तो देखो क्या होगा, हमें तीनों की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब 5 + 3 + 2, इसका मतलब
10 की वैल्यू हमें दे रखी है 3600 दे रखी है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें सी की वैल्यू कितनी है? हमारी 3 है, तो 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बटे में 10, और 3 की निकालें तो गुना में 3 हो जाएगा। तो कर दो इसे, 0 से 0 हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 6 18, 3 3 और 1 10। एक सेकेंड, ये ऑप्शन शायद एक गलत दे दिया है मैंने। बी का पूछा है ना, तो बी का हाँ, तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर 108 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम 1080 को देखें तो ये भी हमारा किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। तो तुम डायरेक्ट उस तरीके को भी यूज कर सकते हो। कई बार होता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उस चीज को दिमाग में रखना। ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है, तो ऑप्शन को भी सबसे पहले ऑप्शन को देखा करो कि क्या वो ऑप्शन से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो हम उस पे क्वेश्चन को करने बैठेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में, तो इन क्वेश्चन को तो छोड़ के बिल्कुल मत जाना। दिया हुआ है लिसन इज कोडेड। लिसन को हम, जो लिसन है उसको हमें इस फॉर्म में कोड किया हुआ है। देन साइलेंट, साइलेंट का हमें कोड बताना है कि क्या होगा। साइलेंट का कोड बताना है, तो देखो क्या होगा। यहाँ पर देखो एस पहला नंबर है ना, एस पहला नंबर है, तो एस का देख लो हमारा क्या होगा? तीसरा, तो इसका मतलब 9 से शुरू होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा। तुम पूरा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ किसी एक नंबर को मैच कर लो, किसी एक नंबर को मैच कर लो और उसे देखते जाओ कि क्या वो है। देखो यहाँ पर जो एस है वो हमारा कितना है? एस तीसरी पोजीशन पर है, तो थर्ड पे हमने देखा 9 है, तो इसका मतलब 9 से जो नंबर स्टार्ट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार होता है सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमें दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर हमें दिया हुआ है कि 163 इक्वल 14 दे रखी है उसकी वैल्यू, और 289 की वैल्यू हमें बतानी क्या होता है। देखो ये होता हमारा है 160, जो 9 होता है 13 का स्क्वायर होता है। अब उसे अगला नंबर दे दिया। ऐसे ये जो हमारा होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 से अगला नंबर क्या होगा? 18। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हमारा है। तो देखो ये हमारे दे रखा है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है, तो उस धन को ज्ञात करना। देखो कोई धन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज याद रखना। तो उस धन की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालना है कि वो धन हमारा है कितना। तो देखो फ्रेंड्स, हमें कितना दे रखा है? अगर हम मिश्र धन निकालते हैं, मिश्र धन पूछ रहा है कि कितना हो जाता है। ठीक है, ये नहीं पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना, वो पूछ रहा है कि वो धन टोटल कितना हो जाएगा। इसका मतलब कैसे निकालते हैं उसे? जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है सीआई का, वो हमारा होता है पी आर 1 प्लस में आर अपॉन में 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम चाहें तो जो डिजिट सम होता है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हें डिजिट सम से नहीं बता रहा क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन आ जाएगी। डिजिट सम में प्रॉपर बताऊंगा, अपने जो सेशन है उसमें बताऊंगा, जो टॉपिक वाइज टॉपिक में क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो देखो हमें क्या दे रखा है? हमें पी निकालना है। सीआई में दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 9261 दे रखा है। तो ये हमें दे रखा है कितना? यहाँ पर सॉरी हमारा टाइम होता है, तो हमें दे रखा है 1 प्लस में 5 कितना परसेंट है? 5% है। ठीक है, और हमारे कितना दे रखा है? 100 होगा, और ये हमारा हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो जाएगा पी कितना हो जाएगा? 105 बटे में 100 का क्यूब। या तो इससे सॉल्व करो, या इससे एक सिंपल से सिंपल तरीका है, मैं बताता हूँ क्या करना होगा। इतना भी नहीं करना होगा। तो मैं देखो क्या करूंगा, 5% जो होता है, इसका मतलब पहले 100 था, तो अब कितना हो गया? 5% बढ़ गया, तो इसका मतलब 105 हो गया। इसका मतलब कितना? ये 20 है और ये 21 है। मैंने इसे काट लिया है बस। तो देखो पहली साल में ये, दूसरी साल में भी ये, तीसरी साल में भी यही होगा। तो देखो क्या करो, इन सबको गुना कर लो। ये हमारा हो गया 8000 हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 4
21 को 21 से करोगे तो 441, अब इसको दोबारा 21 से करोगे तो कितना आ जाएगा 441, और ये कितना हो जाएगा 2 8 8 हो गया, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी वैल्यू 1, ये हमारा हो गया 6, ये हमारा हो गया 8 4 12, ये हमारा हो गया 9। तो देखो यही वैल्यू हमें दे दी है, एग्जैक्ट यही वैल्यू हमें दे दी है। यहाँ पर कितनी है, ये वैल्यू दे दी, इसका मतलब ये है, तो हमारा रेशियो में जो हमारा जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो इस तरीके से करोगे तो तुम्हें कैलकुलेशन बहुत से कम करनी पड़ेगी। तो इस तरीके को आजमाना। अगर तुम इस पर पूरी वीडियो चाहते हो तो मैं इसे एक वीडियो बना के दे दूंगा, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हमें दे रखा है अगला क्वेश्चन, 300 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबी ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की गति बतानी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 300 जो हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। तो डिस्टेंस हमें 300 दे रखा है और टाइम हमें 15 सेकंड दे रखा है, तो 15 दूनी 30, तो 20 आंसर आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल का, 30 आर्टिकल का इक्वल है कितना, सेलिंग प्राइस, इसका मतलब सेलिंग प्राइस है कितने आर्टिकल के, 60 आर्टिकल के। याद रखना जो सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअल में ये है, जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्चुअल में ये है। हम क्रॉस देखेंगे वैल्यू को। इसका मतलब अगर किसी चीज को 60 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसे 30 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ या हानि हुई ये बताओ। देखो खरीदा तो 60 रुपए का, बेच दिया 30 रुपए का, तो 30 रुपए की हानि हुई है कितने पर, 60 रुपए पर। याद रखना हानि हमेशा उस चीज पर होती है जो चीज हमने खरीदी होती है जितने रुपए में। तो गुना में कितना आ जाएगा 100, तो कितना 2, हमारा आ जाएगा 50। इसका मतलब जो हमारा आंसर बी होगा, 50% का क्या हुआ, लॉस हुआ है। याद रखना क्या हुआ है, लॉस हमारा हुआ है 50% का, ठीक है। तो आगे देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये क्या है, 40 व्यक्तियों की औसत आयु हमें दे रखी है, 40 व्यक्तियों की औसत आयु हमें दे रखी है 30, ठीक है, और दो व्यक्ति और आ जाने पर आयु 32 32 वर्ष हो जाती है। देखो फ्रेंड्स, ये इतनी सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन करने लगते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करने लगते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं इन्हीं क्वेश्चनों को ट्रिक से बताऊंगा, बहुत सिंपल वे से। हार्डली क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हारे 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन समझने में टाइम लगता है। तो करने की बात कर रहा हूँ, जब करोगे तो मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे। तो मैं ये बताता हूँ कि क्या करना होगा तुम्हें। देखो फ्रेंड्स, 40 व्यक्ति हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ जिस तरीके से तुम्हें आता है। मैं ये डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, अपने सेशन में बताऊंगा कि कैसे होती है। तो 40 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 हो गई, 40 गुना में 30 हो गए 1200, और 2 व्यक्ति और आ गए, इसका मतलब कितने हो गए, 42 व्यक्ति हो गए। अब आयु कितनी हो गई, 32 हो गई, तो गुना कर दो, इससे कितना हो जाएगा, 4 हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 12 हो गया, तो एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 3। तो देखो फ्रेंड्स कितना बड़ा है। अब इसमें 1200 पहले थी 1200, अब हो गई है 1344, तो कितना माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। ये मैं ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे करते हैं। अगर तुम्हें कैलकुलेशन भी नहीं करनी होगी, इतनी तो कैलकुलेशन नहीं करनी होगी एटलीस्ट, ठीक है। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है एवरेज ऑफ एबीसी इज, एवरेज ऑफ एबीसी हमें दे रखी है कितनी है, 22 है, तो एवरेज, और एवरेज ऑफ बीसी इज 25। तो हमें ए की वैल्यू निकालें, कितना सिंपल है। देखो ए प्लस बी प्लस सी हमें 22 दे रखा है, एवरेज दे रखा है, तो तीन वैल्यू है, तो टोटल निकालेंगे तो 3 से गुना कर देंगे, कितना आ गया, 66 आ गया, ठीक है। कह रहे कि बी और सी का जो एवरेज दिया हुआ, बी और सी का एवरेज कितना है, 25 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 नंबर है। याद रखना जब एवरेज दे रखा हो, नंबर निकालना हो, मतलब टोटल उनका सम निकालना हो, तो उतने ही नंबर से गुना कर दिया करो।
तो कितना हो गया, 50 हो गया। तो देखो ए बी सी में से बी और सी का तो मुझे पता, सिर्फ किसका नहीं पता, ए का नहीं पता ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16। ठीक है फ्रेंड्स, आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा पानी में उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि व्यक्ति 37 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, बहाव की ओर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहाव के साथ साथ जाता है। तो देखो अगर उसकी बहाव के साथ उसकी स्पीड को देखें तो कितनी हो जाएगी, स्पीड बहाव के साथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसकी अपनी चाल है 6 और बहाव के साथ उसकी स्पीड कितनी है, 3। तो कितना हो जाएगा, 9 उसकी स्पीड हो गई है प्रति आवर। ठीक है, अब वो क्या करता है, इसी उसकी स्पीड होगी तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 37 किलोमीटर की दूरी को वो कितने समय पार करेगा। तो कितना आ जाएगा, 37/9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको डिवाइड कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आगे देखते हैं। आगे हमारा है, रमेश अपने घर से, देखो ये मैं क्वेश्चन जस्ट बता चुका था, सेम वही तरीका है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या रहा है कि रमेश अपने घर से पूर्व की ओर, देखो हमें पता है कि ये हमारा होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूरब की ओर। इसका मतलब पूरब की ओर चला 5, ठीक है, किलोमीटर चलता है। अब इधर चला तो फेस इधर की तरफ है। इसके बाद वह अपने दाहिने और इसका मतलब राइट हैंड मुड़ गया, यहाँ पर मुड़ गया 4 मुड़ गया, 4 किलोमीटर ठीक है दूरी तय करता है। इसके बाद वह अपने कहाँ पर मुड़ता है, दाहिने हाथ फिर मुड़ता है। तो देखो यहाँ पर तुम हो, फेस इधर है, तो राइट हैंड तुम्हारा ये होगा 5 किलोमीटर फिर से मुड़ गया। ठीक है, अब ये 5 है। ठीक है, अब कह रहा है कि कितनी दूरी अभी वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो वो किस दिशा की ओर जा रहा है, सिंपल सी बात है, पूरब की ओर जा रहा है, सॉरी पश्चिम की ओर जा रहा है। तो पश्चिम, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो पश्चिम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है 20 आदमी, देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 20 आदमी 6 दिन में 800 किताबें छापते हैं। ठीक है, तो कितने आदमी 12 दिन में किताबें छापते हैं। तो देखो क्या करेंगे, 20 गुना में 6 अपॉन में 800 आएगा। तो हमें पता है कि MC अपॉन में वर्क ये होता है, याद रखना, मैन इंटू में डेज, MD अपॉन में वर्क होता है मैन, डे अपॉन में वर्क इक्वल में M इंटू में D अपॉन में वर्क होता है। ये M1 होगा, ये M1 होगा, ये W1 होगा, ये M1 होगा, सॉरी M2 होगा, ये D2 होगा और ये W2 होगा। तो देखो क्या है, ये कुछ आदमी इतने दिनों में इतना काम करते हैं। तो कितने, 12 आदमी कितने दिनों में पूछा है तो हम उसको डी ही लिख लेंगे। ठीक है, कितने दिनों में इतनी ही, कितनी किताबें पूछ रहा है, एक सेकेंड, कितने आदमी 12 दिनों में, सॉरी उतनी ही आएगा यहाँ पर, उतनी ही किताबें छापेंगे। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, 800 से 800 चला जाएगा। अब इसे डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 6 दूनी 12 आ गया, 2 से इसको काटेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ए। तो 10 आदमी हमें इसमें चाहिए होंगे, 10 दिन आएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो हमें दे रखा है कि 2 नल हैं एक टंकी को, 2 नल एक टंकी को कैसे भरते हैं, भरने में 18 और 27 घंटे लेते हैं। तो दोनों अगर दोनों के दोनों खोल दी जाए एक साथ तो वो कितना समय ले लेंगे। तो देखो मान लो ये एक ए है, एक हमारा कितना ए है, वो हमारा लेता 18 और बी है वो हमारा लेता 27। तो हम इसका क्या करें, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 18 और 27 का, तो इसे कैसे, सॉरी 27 का, तो देखो ये 9 से भाग हो रहा है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब देखो क्या इन दोनों कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इसका 3 दूनी 6 हो जाएगा। सीधा देखो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 और 27 दूनी 54। तो देखो अब इन दोनों को क्या करेंगे, सिंपली हम इसको इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका मतलब अगर दोनों मिलकर काम करते हो तो एक दिन में 5 काम करते हैं। तो 54 को कितने दिन में करेंगे, 54 को 5 से भाग दे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 54/5 आ जाएगा, या फिर 10 सही 4/5 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतने दिनों में वो काम करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे हमारा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना ही था। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ क्वेरी है पूछनी है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहिए तो मैं फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।